जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि भाई कन्या राशि के जातकों के जीवन में 2025 के अंदर राहु क्या देंगे। यानी राहु ग्रह के बारे में पूर्ण चर्चा, संपूर्ण चर्चा आपको इस वीडियो में मिलेगी कि राहु कब किस राशि में है, कब किस नक्षत्र में है, कब परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन के दौरान किस नक्षत्र में होंगे और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। यह गोचर के माध्यम से आपको क्या देने वाले हैं, इस वीडियो में विस्तार से में चर्चा होगी। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। यदि आप कन्या लगन के हैं और लगन के हिसाब से गोचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि राहु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर आपको चलनी चाहिए। खास तौर पर महादशा और अंतरदशा अगर राहु की है तो आप उसको कन्या लगन से कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारी जो चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि राहु का परिवर्तन और नक्षत्रों के साथ उसका चलना आपकी राशि या लगन से आपको क्या दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ हर ग्रह का अपना एक कारकत्व है, राहु का भी अपना एक कारकत्व है। जैसे शनि के अपने कारक हैं, गुरु के अपने कारक हैं, ऐसे ही राहु का अपना कारक है। तो राहु के कारक वाले लोग, अगर आप किसी भी तरीके से राहु के कारकों से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशि या लगन के जातकों के मुकाबले ज़्यादा होगा। जैसे राहु के क्या है, अगर आप वायु तत्व होता है राहु, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करते हैं, आप विदेश से जुड़कर काम करते हैं, यातायात से संबंधित काम करते हैं, विदेश यात्रा, विदेश के कारण करेंसी में काम करते हैं, या मीडिया से संबंधित आप कोई भी फील्ड में काम करते हैं, फैशन से संबंधित फील्ड में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सोशल मीडिया, इनसे संबंधित वर्क करते हैं, तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव आपके ऊपर है। अब ये राहु का ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है देखना कि भाई हम तो काम ही राहु का कर रहे हैं। अब सामाजिकता से अलग चलना और स्वभाव में निडरता और निर्भीकता राहु के कारकत्वों में देखी जाती है। अब हम देखते हैं कि भाई आपकी राशि से 2025 जब शुरू होता है तो राहु की क्या स्थिति है, कब तक है, किन नक्षत्रों में है और उसका आपके ऊपर और डिटेल में क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। अगर आप अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के द्वारा कुंडली का बारीकी से अध्ययन लेना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेंसी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि आपकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और बुध ग्रह और कन्या राशि, कन्या राशि क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है, एक द्विस्वभाव राशि है। इसलिए ऐसे लोगों को स्वभाव में शांति भी देखा गया है, गंभीर भी देखा गया है, मेहनती बहुत होते हैं ये भी देखा गया है। अपने टारगेट पर वर्क करना भी ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। यानी ये लोग शारीरिक प्लस मानसिक दोनों प्रकार की मेहनत करते हैं, क्योंकि इनकी जो राशि है वो कन्या राशि है, एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है। इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों को जीवन में देखा भी गया है कि पहले नौकरी और बाद में व्यापार में सफल होते दिखाई दिए। अब आपकी राशि से 2025 की शुरुआत में राहु 7th हाउस में है, तो राहु के लिए हमेशा से नियम है कि भाई देखो, पहले भाव देखो कौन से भाव में है, किसकी राशि में है उसको जरूर देखो, और उसके ऊपर अगर किसी ग्रह का प्रभाव भी है तो वो भी देखो, उन सब के मिला के फल देगा राहु। अब राहु ग्रह चंद्रमा से या लगन से 7th भाव के अंदर आता है, तो सीधी बात है केतु आपकी राशि या लगन के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा। तो ये कहा गया है कि जब जब चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का ट्रांजिट हो उस दौरान आपको जीवन में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि राहु केतु हमेशा से चंद्रमा को स्ट्रेस देते हैं, इसका शत्रु कहलाते हैं। आपके लगन या राशि पे राहु केतु एक्सेस आएगा तो आपको तनाव होगा, आपको स्ट्रेस होगा। कुछ शास्त्रकारों की माने तो कहा जाता है अगर लगन और 7th भाव पे राहु केतु एक्सेस आए 18 महीने के लिए तो ये आपके वैवाहिक संबंध यानी विवाह को कराने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि 7वां घर वैवाहिक संबंधों का है, अगर वहां पर बैठकर कोई ग्रह अशुभ बैठा हुआ है, जैसे राहु वहां शुभ होकर बैठा है, तो निश्चिततः यह आपके वैवाहिक संबंधों में खलल डालने की कोशिश करेगा। अब राहु अगर 7th हाउस में हो तो उसकी कैटेगरी है, कैसे डिस्टर्ब करेगा, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से डिस्टर्ब करेगा। कोई तीसरा व्यक्ति विशेष आपकी लाइफ में आएगा जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वास की कमी हो जाएगी, मतभेद हो जाएंगे, मनभेद हो जाएंगे, क्योंकि ये 7th हाउस साझेदारी का भी है। तो अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम करते हैं तो उसके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्षम है, क्योंकि स्वभाव तो इसका शुभ ही है। और 7th हाउस का एक कारक है मार्केश या मारक तत्व,
तो मारक ऐसा नहीं आएगा कि मृत्यु हो जाएगी, मारक क्या होगा, संबंधों का मारक हो गया, रिश्तेदारी का मारक हो गया। अब सेवंथ हाउस पद प्राप्ति का है तो क्या हुआ, पद प्राप्ति का मारक हो गया। यानी सेवंथ हाउस में राहु का बैठना वैसे किसी शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं बताया गया कि भी चंद्रमा से सप्तम में राहु हो तो इस दौरान पद प्राप्ति की जो संभावना होती है मुश्किल होती है, वो राह कठिन होती है, परिश्रम अधिक होता है, इजी तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन राहु के कुछ फल यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति पे डिपेंड है, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में बैठे हुए। हमने देखा कि वर्ष 2024 के अंदर राहु यहाँ पर है, बृहस्पति भाग्य भवन में है, और 2025 के अंदर बृहस्पति भाग्य स्थान में से निकलकर कर्म भाव में आएंगे। यानी राहु के बहुत अधिक फल यहाँ पर गुरु पे भी प्रभावित हैं, इसलिए राहु यहाँ पूर्ण अशुभ नहीं होगा। अब इसके अंदर एक और इंटरनली चीज है जिसको हम कहते हैं कि भाई राहु का नक्षत्र, राहु इस दौरान शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। और शनि कहाँ है ट्रांजिट के अंदर देखें तो लगभग शनि का ट्रांजिट छठे घर में है। कब तक, 29 मार्च 2025 तक शनि यहाँ है। यानी मैंने शुरू में कहा था राहु अपने फल देगा, राहु जिसकी राशि में उसके फल देगा, राहु जिसके नक्षत्र में उसके फल देगा। यानी राहु के फल कहाँ से मिले हुए हैं, छठे घर से, सातवें घर से और नवम भाव से। इसलिए राहु सप्तम में है तो एक मिला जुला फल देने वाला प्लेनेट होगा। इसे हम अच्छा भी नहीं कह सकते, इसको हम खराब भी नहीं कह सकते। अब आपके लिए एक सावधानी और चेतावनी कि भाई 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा, राहु सप्तम भाव में होंगे। कब तक, 29 मई तक, और शनि उसके ऊपर आ जाएंगे। यानी शनि का ट्रांजिट इस राहु के ऊपर आएगा तो क्या होगा, सेवंथ हाउस में 2 मैलेफिक्स आएंगे। इस दौरान जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको अपना ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस दौरान जो पार्टनर्स हैं, यानी जिनके लाइफ पार्टनर्स हैं, जिनकी शादी हो चुकी, उनको अपने संबंधों पे विशेष ध्यान रखना होगा। अब आता है 2025 का एक अन्य परिवर्तन। वो परिवर्तन हमें राहु के रूप में छठे घर में देखने को मिलता है। छठे घर में राहु, अब देखिए कुछ शास्त्रकार माने तो वो कहते हैं जी राहु की दृष्टि होती है, कुछ कहते हैं राहु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि जिस ग्रह को बैठने का स्थान तक तो दिया नहीं आपने, उसकी क्या दृष्टि लेनी। कुछ कहते हैं जी राहु देखता है, केतु नहीं देखता है, क्योंकि राहु ऊपरी हिस्सा है, केतु निचले हिस्सा है। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। लेकिन इसका एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए हॉरोस्कोप के अंदर कैसे, तो सीधा नियम ही है, किस भाव में बैठा है वो भाव अच्छा है बुरा, किसकी राशि में बैठा है वो स्वामी कहाँ है, किसके नक्षत्र में बैठा है वो स्वामी कहाँ है। आपका राहु आपको बता देगा कि वो आपको क्या देने वाला है। अब 6th हाउस में राहु है, मेलेफिक्स प्लेनेट इन मेलेफिक्स हाउस। 3, 6, 11 जो भाव होते हैं ये अशुभ भाव है। यह है त्रिषड आय, ये वो भाव हैं कि जिसकी कुंडली के अंदर 3, 6, 11 में अशुभ भाव राशि बैठे हों तो कहते हैं ऐसे भावों में अशुभ ग्रह व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराते हुए बहुत बड़े पायदान तक ले जाने में सक्षम है। और इसमें 10वें भाव का स्वामी भी अगर मिल जाए तो उसको कहते हैं उपचय भाव। फिर 3, 6, 10, 11 हो जाता है। फिर कुछ नहीं कह सकते, जो लोग दुनिया में महानतम स्थिति में पहुंचे उनके हॉरोस्कोप उठाना कि 3, 6, 11 और 3, 6, 10, 11 का क्या संबंध है। राहु छठे घर में सबसे ज्यादा खुश है कि भाई मैं 6th हाउस में आ गया। छठा घर अगर रोग ऋण शत्रु है तो मैं इन तीनों को कंट्रोल करने में सक्षम। इसलिए शास्त्र में बहुत तारीफें की गई हैं कि 6th हाउस में राहु मिले, 6th हाउस में शनि मिले, 6th हाउस में मंगल मिले तो बहुत बढ़िया है। तो अगर छठे घर में राहु आया है तो ये आपके लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि सबसे पहली अच्छी बात कि चंद्रमा से छठे घर में राहु का ट्रांजिट शुभ है। कि अगर छठा घर रोग ऋण शत्रु है तो ये रोग को हरने वाला है, शत्रुओं को हराने वाला है, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा माना गया है। क्योंकि 6th हाउस में ये सारी चीज़ें खराब है, 6th हाउस में संघर्ष है। मैं हमेशा 6th हाउस को किस तरीके से देखता हूँ कि भाई ये नवम से दशम है और दशम से नवम है, यानी मेरे भाग्य का कर्म है और मेरे कर्म का भाग्य है कहाँ है, 6th हाउस में है। और वहाँ राहु जैसा प्लेनेट पहुँच गया कि मैं आपका भाग्य और कर्म बनाऊंगा, मैं आपको मेहनती बनाऊंगा, मैं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। राहु का सीधा कनेक्शन 12th हाउस से दिखता है एक्सेस के दौरान, यानी ये कॉम्बिनेशन टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या विदेश से जुड़कर काम करने के लिए अच्छा है। किसी प्रकार की बड़ी यात्रा करने का भी मौका राहु दिलवा देता है। जो लोग जॉब प्रोफाइल में हैं
ऐसी स्थिति में उनको विदेश से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, या जॉब चेंजेस के द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। अब यही राहु किसकी राशि में है? शनि की राशि में। शनि का ट्रांजिट कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ के छठे भाव में बैठा है, उसका स्वामी शनि केंद्र में बैठ गया है। तो हम क्या कहेंगे भाई, प्लेसमेंट भी अच्छी है राहु की, क्योंकि उसको छठा घर पसंद है और वो शनि की राशि में, शनि 7th हाउस में है, इसलिए राहु के कुछ फल 7th हाउस में पहुंच गए। 7th हाउस को हम हमेशा से पद प्राप्ति कहते हैं कि मैंने प्रयास किया, मुझे पद प्राप्ति हुई, मैंने मेहनत की, मुझे नौकरी मिली, मैंने मेहनत की, मुझे सफलता मिली, मैंने मेहनत की, मुझे सामाजिक स्थितियां मेरी बेहतर हुई। अब राहु इस दौरान पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करते दिखाई देंगे, क्योंकि कुंभ में पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र किसका होता है? गुरु का नक्षत्र है। और गुरु कहाँ होंगे उस दौरान? मिथुन राशि में कर्म भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे। मिथुन में भी जाएंगे गुरु, कर्क में भी जाएंगे गुरु। तो आप ये देखिए, बैठा भले ही 6th में है, लेकिन सप्तम और दशम से जुड़े हुए फल देता है, इसलिए राहु की एक्सीलेंसी हमें यहाँ दिखाई देती है। तो छठे घर का राहु ओवरऑल सभी कन्या राशि लगन के जातकों के लिए बेहतर है। कब से बेहतर ज्यादा है? जब से वो 6th हाउस में आएगा। और जो लोगों को मैंने राहु के कारकत्व तो बताए थे, अगर इनसे जुड़ा हुआ आपको कोई काम है तो आप देखिएगा उस काम में आज बहुत बढ़िया राइज करेंगे, राहु की कृपा आपको वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी ओवरऑल देखें तो 6th हाउस में राहु आए, अपने सभी कारकत्वों के लिए बेहतर, शनि की राशि में है उसके बेहतर फल, गुरु के नक्षत्र में है उसके बेहतर फल यहां से हमें दिखाई देंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का संपूर्ण गोचर फल आपको क्या फल दे सकता है। जय श्री राम।